आखिर क्या बीजेपी छोड़ देंगे केशव प्रसाद मौर्य? क्या 2026 में सपा को ज्वाइन कर लेंगे केशव प्रसाद मौर्य? नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। ये बड़ी खबर आई। देखिए, निचले स्तर में या फिर आप कह लीजिए कि पिछड़े और वंचित समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और निचले स्तर की राजनीति में बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। यूपी के डिप्टी सीएम है, लेकिन डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी इनका कुछ सेटअप बैठ नहीं रहा है। सरकार में इनकी सुनी नहीं जा रही। यहां तक इनके जो दावे हैं वो सारे दावों को भी सरकार खारिज कर दी रही। ऐसा क्यों? आखिर एक डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम का पावर केशव प्रसाद मौर्य के पास क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल उठता है और ये सवाल इस बात पे उठता है कि कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो योगी सरकार, योगी की जो तानाशाही चल रही है इस वक्त, उसको लेकर है। योगी की एक ऐसी राजनीति जो उनको सजातीय जातियों का जो देख रहे हैं, उस राजनीति में ये बड़ी, आप क्या कह लीजिए, बड़ा कारण समझ लीजिए, क्योंकि इसी के कारण से केशव प्रसाद मौर्य की कोई भी एक भी परसेंट सुनी नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद नीचा है। अगर आप यूपी में बात करेंगे, यूपी में कोई बड़ा नेता अगर हम उससे मिलने जाएं तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का सबसे पहले नाम सामने आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य की चलती क्यों नहीं? देखिए, एक एक फैक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा क्या उनकी चलती है और उनकी क्या क्या उसमें इमेज है बीजेपी में, वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का इमेज आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बननी थी तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा हाथ यूपी में था। वो हाथ क्यों था? अगर 315 सीटें 2017 में बीजेपी पहुंची थी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ योगी का नहीं था, कहीं नाम नहीं था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का था। निचले तबके के लोग उन पर भरोसा करके और उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट कर दिया कि जो निचले स्तर के लोग हैं उन्होंने सब पूरी वोट को अपने बीजेपी को दे दिया केशव प्रसाद मौर्य के भरोसे। लेकिन आज जब वो केशव प्रसाद मौर्य के भरोसे केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का वोट दे दिया तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, उनको डिप्टी सीएम बनाएगा। 2017 से वो डिप्टी सीएम है और अभी तक डिप्टी सीएम है। देखिए, और नाइंसाफी इतनी हो रही है कि योगी जी उनका एक भी परसेंट सुनते नहीं है। उनकी योगी जी के साथ स्वतंत्र देव हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन अपने डिप्टी सीएम की अगर सलाह लें तो ऐसा नहीं हो सकता। वो डिप्टी सीएम को जानते नहीं कि यार डिप्टी सीएम हमारे पीछे है। लेकिन फिर भी आपको फैक्ट्स बताते हैं जिससे ही आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ, डिप्टी सीएम का या फिर केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में है कद। वो कैसे? देखिए, बिहार चुनाव जब था तो वहां पर बिहार चुनाव में उप प्रभारी के उप प्रभारी बनाकर इनको बिहार चुनाव में भेजा गया था। ये बड़ा पद है, क्योंकि बिहार चुनाव छोटा चुनाव थोड़ी ना है। बिहार चुनाव आप जानते हैं कितना ज्यादा उसमें अहम भूमिका थी और उसमें उप प्रभारी का पद केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया था। यही नहीं, जब प्रतिनिधि मंडल का हेड चुनना था तो उसमें भी सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का था। आप एक दूसरा फैक्ट ले लीजिए कि रूस में जब भगवान बुद्ध की अस्थियों को भेजा जाना था और उस अस्थियों का जब डेलीगेशन की अगुवाई करनी थी तो उसमें कोई और नेता नहीं गया था, उसमें तमाम नेता थे, किसी को भी भेज देते, लेकिन उसकी अगुवाई में भी केशव प्रसाद मौर्य को भेजा था। तो कहीं ना कहीं पार्टी उन पर भरोसा कर रही है, लेकिन भरोसे के बावजूद भी यूपी में योगी सरकार उनका एक भी परसेंट नहीं सुन रही। अब देखिए, ये तो मैंने फैक्ट बता दिया आपको कि इस स्तर से आप समझ सकते हैं कि पार्टी में कद उनका है, पार्टी उनकी सुन रही है, लेकिन उनका जो योगी है वो नहीं सुन रहे। योगी सरकार में उनकी सुनी एक भी अधिकारी नहीं सुन रहे। इसका आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? ये भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ। पहला फैक्ट आप नोट कर लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जो एक नहीं, ये तो फैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक आपको मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है जुलाई तक सपा ज्वाइन कर। चलिए मैं आपको फैक्ट बताने चालू करता हूँ। देखिए, एक सतुआ बाबा और सतुआ बाबा के आश्रम में जो कि प्रयागराज के डीएम साहब हैं, तो वो क्या कर रहे थे पता है? रोटी सेक रहे थे। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज के रहने वाले, तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने डीएम को खूब फटकार लगाई थी कि आप सतुआ बाबा के रसोई में क्या कर रहे हैं, वहां पर आप रोटी क्यों सेक रहे हैं। तो उन्होंने फटकार भी लगाई और कहा भी आप वहां पर रोटी सेकने नहीं जाएंगे और आप सतुआ बाबा के दरबार में नहीं जाएंगे। जाइए, लेकिन जो आप रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उनकी पैरवी करने का काम कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। अब एक बात
बड़ी चीज इसमें ये निकल के आ रही है कि आखिर डीएम सतुआ बाबा के पास क्यों जाएगा। वही सतुआ बाबा 3 करोड़ डिफेंडर कार से चलने वाले। अब आप समझ सकते हैं सतुआ बाबा की क्रेडिट क्या है, लेकिन आपको मैं बता दूं सतुआ बाबा योगी बाबा के बेहद करीबी हैं, और जब करीबी हैं तो साफ जाहिर है कि जो डीएम साहब हैं जानते हैं अगर मैं उनके करीब रहूंगा, उनके चरणों में रहूंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रमोशन डिमोशन और हर चीज फिट होते रहेंगे और मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो इसी नाते सतुआ बाबा के कदमों पर पड़े रहे प्रयागराज के डीएम साहब। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने फटकार लगाई। अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ फटकार लगा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ योगी जी सतुआ बाबा के साथ 30 दिसंबर को मुआयना करने सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, संगम, और संगम में उन्हीं के साथ स्नान करते हैं। तो एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य सतुआ बाबा से दूर रहने को कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी जी, और डीएम को छोड़िए योगी जी खुद आ जाते हैं सतुआ बाबा के सपोर्ट में, उनको लेके चले जाते हैं। ये हुआ पहला कारण फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए ये आज के 2 महीने पहले की वीडियो है, मतलब न्यूज है, जो न्यूज दीपावली के टाइम पर थी। उसमें एक बड़ा हेडलाइन चला था कि यूपी सरकार में, योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। उसी के साथ साथ अयोध्या में नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्यपाल की जो दौरा था उसको भी रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ी हेडलाइन थी, लेकिन इसमें फैक्ट जानते हैं क्या? देखिए एक भी पोस्टर बैनर, एक भी क्या कहते हैं ऑनलाइन जो उसका पहले प्रचार प्रसार किया था, उसमें एक भी जगह केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं था, ना उनकी एक भी फोटो थी। दीपोत्सव का टाइम होता है, दीपोत्सव में वो कहाँ रहते हैं, बिहार चुनाव में, तो बिहार चुनाव से सीधे आते हैं लखनऊ। लेकिन जब ये देखते हैं कि हमारा एक भी जगह फोटो भी पोस्टर नहीं लगा है, कहीं भी पोस्टर में हमारा नाम नहीं है, हमारा फोटो नहीं है, तो उसको देखकर वो निराश हो जाते हैं और लखनऊ में बैठे रहते हैं। ये दूसरा फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी ना, ये हुआ। इसमें देखिए जब आपने पहले बताया था कि नहीं तुमको जाना है, तो उनका फोटो वीडियो कुछ होना चाहिए ना, नहीं था। तीसरा फैक्ट ये है कि सरकार में बड़ा संगठन है। देखिए सरकार से बड़ा संगठन, भाई बीजेपी से, अगर बीजेपी संगठन ना हो तो सरकार कहां से बनती है उसकी? तो सरकार से बड़ा संगठन ये कौन कह रहा है? ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? दरअसल नर्जुल संपत्ति विधेयक, ये एक ऐसी विधेयक है जिस विधेयक में जो अंग्रेजों के द्वारा संपत्ति थी, जहां पर अंग्रेज अपना मकान घर सब बनाकर संपत्ति रखते थे, उस पर जो लोग रह रहे थे, तो उसको सीधे हटाकर अब वो सरकार के हाथों में चली जाएगी जो जमीनें हैं। और करीबन प्रयागराज में करीबन 1/4 भाग यही नर्जुल संपत्ति में आता है। तो ये जो फैक्ट था, तो उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य की नहीं सुनी जाती है, उसको भी डायरेक्टली संसद में पेश करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। तो ये दूसरा फैक्ट हुआ। तीसरा ये हुआ कि सरकार रिजर्वेशन में पारदर्शिता नहीं कर रही है। मतलब सरकार रिजर्वेशन में जो निचले पिछड़ों को रिजर्वेशन चाहिए था, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, उसको भी धांधली हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए केशव प्रसाद मौर्य निचले समाज से आते हैं, तो भाई अब निचले लोगों ने उनको ऊपर बनाकर भेजा है, तो किस विश्वास पर भेजा कि नहीं हमारे आप सुनेंगे, हमें आप रिजर्वेशन दिलाएंगे हर सेक्टर में। लेकिन जब सेक्टरों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी बड़ा आरोप अपने ही सरकार पे लगा रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं दे रही सरकार। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट इस नतीजे तक पहुंचा देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी में अब नहीं सुनी जा रही है। योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य का एक भी पॉइंट, एक भी % दबदबा नहीं चल रहा है। और इसके नाते हो सकता है कि 2026 में ही, 27 का जो चुनाव हो तो छोड़िए आप, 2026 में ही पलटी मार के सपा में चले जाए। एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, सपा के सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही कि केशव मौर्य सपा के संपर्क में हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी सपा के संपर्क में हैं और उनको सपा में एंट्री लेना है या नहीं लेना है, ये तय करेंगे कौन? राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह का जो दावा है, ये भी कहीं ना कहीं उसी बात की ओर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं, हो सकता है इस बार केशव प्रसाद मौर्य जी सपा ज्वाइन कर लें। अगर वो सपा ज्वाइन करेंगे तो ये आप साफ जान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनना बिल्कुल नामुमकिन है और योगी सरकार की सरकार ढह जाएगी। वैसे आपको वीडियो में कैसा लगा? ये वीडियो में जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो।
इसी के साथ धन्यवाद।